तापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सम्मान साल पर पीत पराग पुंजम। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। आज हमारे राम जी का विवाह का दिन है। वो हमारे राम नहीं है, सबके राम हैं, सब जाति के राम हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के राम हैं। ऐसा ना समझें कि महाराज दशरथ के यहाँ जन्म ले लिए हैं तभी से राम है। इसके पहले भी राम का नाम था और राम भी था। राम था, राम नाम कहने के लिए था, राम का नाम गान के लिए था राम, और इनका नाम ध्यान के लिए था। इसके पहले नाम कौन धराया था? संतों ने राम धराया। राम नाम किसने धराया? राम नाम तो अजय है, वो तो सृष्टि के पहले से ही है, लेकिन नाम किसने धराया? संतों ने धराया राम। क्योंकि रमय निरंतर आत्मा 34 आठों याम, याही से सब संत जन धैर्य राम अस नाम। वो सब के अंदर आठों याम रमण करता है, सब में रमा हुआ है, सब जात में रमा हुआ है, सब जीव में रमा हुआ है। इसलिए संतों ने राम रखा कहने के लिए। तो वो राम जो अजन्मा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जो अज है, अजन्मा, कभी जन्म नहीं लेता, गर्भ में नहीं आता, उसके इच्छा मात्र से भ्रिकुट विलास सृष्ट लय हुई। इच्छा मात्र से प्रलय हो जाता है, जरा सा इशारा हुआ प्रलय हो गया, कोई मानो नहीं रह गया। उमा काल मर जाकी इच्छा, जिनके इच्छा मात्र से जो मृत्यु होती है, ये मर सकती है, फिर किसी की मृत्यु न हो। जास त्रास डर कह डर होई, जिनके डर से डर भी भय भी कांपता है, ऐसा वो पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन भगवान कैसे प्रकट होते हैं, फिर कैसे विवाह करते हैं, फिर कैसे रोते हैं, कैसे बन जाते हैं, कैसा इनका सुंदर है कि नहीं, कैसा इनका सुंदर लीला है। इसे देखने के लिए वो जोगी, कौन जोगी? जो गुफाओं में रहते हैं, ब्रह्मलीन, जब समाधि से उठते हैं, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, जो जीते जी मुक्ति को पा लिया है। जीते जी स्वर्ग को तूने देखा नहीं, स्वर्ग मर के भला कैसे जाएगा तू। देखी जिसकी कभी रूपरेखा नहीं, दूर चलना पहुंच कैसे पाएगा तू। तो जीवन मुक्त जो हो चुके हैं, गोस्वामी जी ने लिखा उत्तरकांड में, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जो समाधि से उठते हैं तो हरि गुण सुने निरंतर सेऊ। कि वो अजन्मा परब्रह्म परमात्मा वो कैसे नाटक करता है, चलो उनकी लीला देखें। तो आओ हम लोग उनकी लीला सुने। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। भगवान राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में बैठे हुए हैं। सुबह का समय है। गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि जाओ फूल तोड़ लाओ। कब आज्ञा दिया? कब गुरुदेव उठते हैं? जब राम जी स्नान वगैरह कर चुके और लक्ष्मण पूजा कर चुके, सकल शौच कर जाए नहाए, नित्य निवाह गुरु सिर नाए। अपना पूजा पाठ करके स्नान करके तब प्रणाम किया गुरु को। अब गुरु जी जागते हैं। तब गुरु जी ने आदेश दिया, अच्छा हम स्नान वगैरह कर रहे हैं, जाओ तुम पुष्प ले आओ। तो समय जानी गुरु आय सुपाई, लेने प्रसन्न चले दो भाई। समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। फूल लेने के लिए जाते हैं। अब वहां जाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं, फिर माली के समूह से पूछते हैं, भैया तोड़ लूं? अरे 34 चितय पूछी माली गन, लगे
ले निडल धूल मुदित मन। चारों तरफ देखते हैं, फिर मालियों के समूह से पूछते हैं फूल तोड़ लूं? तो माली के समूह कहते हैं नहीं सरकार, आपके चरण जो हैं वो कमल के पुष्प से भी अधिक तो कोमल हैं, इसलिए आप दुखाइए नहीं। आपकी आज्ञा हो तो मैं महकने वाला सुगंधित पुष्प तोड़ लाऊं, बीन लाऊं और आपको दे दूं, आप अर्चन के लिए लेकर के चले जाएं। भगवान राम ने कहा भैया अपने हाथ से तोड़ा हुआ पुष्प गुरु पूजन के लिए अधिक उपयोगी होता है, तो मैं अपने हाथ से तोड़ लूं? तो कहता है पहले अपना मुंह तो देखो शीशा में, तुम्हारा मुंह नहीं है कि हमारे बाग से एक पंखुड़ी पा जाए। लक्ष्मण की आंखें लाल हुई, कहता है कि तुम्हारा मुंह है नहीं है? कहा तुम्हारा भी सरकार मुंह नहीं है, दोनों का मुंह नहीं है कि हमारे बाग से पंखुड़ी पा जाए, फूल की तो बात छोड़ दें। क्यों? हमारा जब पुष्प देखेगा राम को तो समझेगा मानो चंद्रोदय हो गया है। जब चंद्रोदय हो जाता है तो पुष्प संकुचित हो जाते हैं, तो संकुचित पुष्प देवताओं को चढ़ाने के योग्य नहीं होता। और जब कहीं लक्ष्मण के ऊपर हमारे पुष्पों की नजर पड़ी तो भस्म ही हो जाएंगे। इनकी लाल लाल आंखें समझेंगे मानो पूरे प्रताप से सूर्योदय हो गया है, तो सब भस्म ही हो जाएंगे। इसलिए आप एक पंखुड़ी नहीं पाएंगे, क्रोध न करें। मालीगन नेह में मगन हुए सुनावे बैन, नाथ निज पायन को काहे दुखाई हो। आयस जो हो ये तो मैं बाटिका से बीन बीन, सुंदर सुबास सने पुष्प को ले आई हो। बिंदु कभी ऐ हो मुखार बिंद को दिखाए, एक पुष्प पंखुड़ी हूँ बागते न पाए हैं। और चंद्र मुख जान के सकुचई है कुसुम सबू, और रवि मुख जान के बिटप जर जाए हैं। राम ने कहा भैया ऐसा नहीं होगा, बिटप जर जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे, तो हम लेकर के क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, फूल तोड़ ले। कहा सरकार आप हैं चोर और दोनों चोर हैं, और हम चोर को अपने बगीचे में प्रवेश करने नहीं दूंगा। लक्ष्मण फिर क्रोधित हुए, चोर कह रहा है? राम ने तो जीवन में चोरी नहीं किया। चोरी किसने किया? कृष्ण ने। अरे ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चौराग्रगेण मनसा नमामि। तो चोरी तो कृष्ण ने किया है, माखन चुराया, दही चुराया और ब्रजबालाओं की साड़ियों को चुराया, लेकिन राम ने तो जीवन में चोरी। ये कहता है सरकार तुम चोर हो चोर, और जिला लेवल के चोर नहीं हो, देश लेवल के चोर नहीं हो, तुम तो विश्व लेवल के चोर हो। अरे कौशल किशोर चोर 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 चोर। का सरकार और जितने चोर होते हैं वो तो धन चुराते हैं, धन चुरा ले तो उसकी पूर्ति हो जाती है, और आप जो चुराते हैं उसकी पूर्ति नहीं होती है। आप क्या चुराते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा, अरे श्याम गवैर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद भी सुचित चोरा। कहता है सरकार श्याम गौर मृद वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। गोस्वामी जी ने लिखा तुम तो चित ही चुरा लेते हैं सरकार, इसलिए बाग में प्रवेश करने नहीं दूंगा। भगवान राम मुस्कुराने लगे, भैया देर हो रही है। कहता है एक बात और है सरकार, वो खास बात यह है
कि जब आपके चरण धूल से पत्थर नारी बन करके आकाश में चली गई, तो जैसे हमारे वृक्षों पर आपका ये कमल के सदृश कोमल हाथ लगेगा, तैसे हमारे जितने पुष्प के वृक्ष हैं सब नारी बन करके आकाश में चले जाएंगे। जब आकाश में चले जाएंगे जितने वृक्ष हैं नारी बन करके, तो महाराज जनक कहेंगे अब किसकी निराई करोगे, किसकी गुड़ाई करोगे, किसकी सिंचाई करोगे, चले जाओ अपने घर पर बैठो, हमारी नौकरी ही चली जाएगी। तो हमारे लड़के भूखों मर जाएंगे। इसलिए कौशल किशोर चित चोर बात साची कहूं, कौशल किशोर चित जोर बात साची कहूं, और बाटिका के भीतर न आप जान पाए हैं, और राव रे मधुर मीठे बैन जाल फंदे फंसी, हम सुख चैन भरी रोजी ना गवाई हैं, कि बिंद कवि जंत्र मंत्र पढ़ के पधारे थे। आप बड़े तांत्रिक हैं और तंत्र मंत्र अवध से ही पढ़ करके आए हैं। बिंदु कवि जंत्र मंत्र अरे पढ़ के पधारे थे, और सोई कुछ तंत्र मंत्र बाग पे चलाई हैं, और पाँव को छुअत जब अरे पत्थर आकाश गयो, तो हाथ के लगत ही बिटप उड़ गई है। इसलिए आप बगीचे में मत प्रवेश करें। दूसरा भाव, चहुदिस चितय पूछ मालीगण। राम ने क्या देखा चारों तरफ और मालियों से क्या पूछा। जब एक दिन पहले प्रवेश करते हैं नगर निरीक्षण के लिए, लखन हृदय लालसा विषय की जाय जनकपुर आवो देखी। गुरु की आज्ञा लेकर के गुरु जी ने कहा जाओ देख आओ नगर। जब प्रवेश करते हैं तो भगवान की सुंदरता को देखने के लिए अरे ज्योति निभावनी झरोखनी लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। भगवान के सुंदरता को देख करके जो युवतियां हैं अभी घर से बाहर नहीं निकलती हैं, नववधुएं हैं, वो झरोखों से भगवान के सुंदरता का अवलोकन कर रही है, और जो वृद्धाएं हैं वो सब जाकर के पास से देखती है। अब जो सीता की सहेलियां हैं वो सब छत पर चली जाती हैं, छत से देखती है और पुष्प वर्षा करती हैं। एक सखी का भाव है, ये कौशल किशोर आपके चरण पुष्प से भी अधिक कोमल है। यहाँ के जो मार्ग हैं पथरीले कंकड़ीले मार्ग हैं, मैं सुमनमय मार्ग किए देती हुई इसी पर आप चरण रख करके चले जाएं। दूसरी सखी का भाव है कि सीता का हृदय जो है कमल के समान कोमल है, अतः ठुकराना नहीं, धनुष तोड़ करके अपना लेना। तीसरी सखी का भाव है कि इस समय अवसर नहीं है, क्योंकि पर पुरुष दर्शनम पर हरत आर्या, इस समय अवसर नहीं है, अतः आप पुष्प वाटिका में मिलने की कृपा कीजिएगा। कि ये हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंध दो तहाँ तहाँ परमानंद। तो ही हर सही बर सही सुमन, उसी इशारे से उस वाटिका में प्रवेश किया। अब चारों तरफ देख रहे हैं, चहुदिस चितय पूछ मालीगण, चारों तरफ देखते हैं, सीता को नहीं देख रहे हैं। तो पूछते हैं क्या कि जो मंदिर सोना पड़ा हुआ है इसमें कोई पूजा वगैरह करता है? तो माली के समूह बताते हैं हाँ, प्रतिदिन जगत जननी जगदम्बिका सीता जी पूजा करने के लिए आती हैं, और आने का समय है, आने ही वाली हैं, पूजा प्रतिदिन होता है गिरजा का। ऐसा सुन करके जल्दी जल्दी पुष्प तोड़ रहे। 34 चितय पूछ मालीगण, लगे लेंदल फूल मुदित मन। अरे 34 चितय हैं सीता को श्री रामचंद्र धनुधारी ने, श्री राम
देखा नहीं पूछा माली गण दशरथ सुत अजिर बिहारी ने दशरथ सुत। तो माली के समूह बता रहे हैं भगवान श्री राम से, जगबंदन जनक नंदनी का ये समय सुहावन आती है, ये समय गिरजा पूजन के हेतु यहाँ प्रतिदिन मंदिर में जाती है, प्रतिदिन मंदिर सत्संग नंद आनंद कंद प्रभु हर से है, तब यह सुनकर प्रभु हर से। सत्संगानंद आनंद कंद प्रभु हर से हैं, तब ये सुनकर गुर अर्चन हेतु पुष्प सुंदर है लेने लगे, मुदित मन कर पुष्प तोड़ रहे हैं। उसी समय सहेलियों के साथ सीता का प्रवेश होता है पुष्प वाटिका में। अरे तेहियो सर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता जी आती है पुष्प वाटिका में प्रवेश करती है, अकेली नहीं है, साथ में सहेलियां भी हैं। अरे संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। मधुर वाणी में सुंदर गीत गाती हुई प्रवेश करती हैं सहेलियों के साथ सीता, और फिर जाती है सरोवर में स्नान करती है। मंजन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। गिरजा मंदिर में जाती है, पूजन करती हैं। पूजन कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। एक सखी इनका साथ छोड़ करके गई थी पुष्प वाटिका देखने के लिए। अरे एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखनी फुलवाई। वो साथ छोड़ करके पुष्प वाटिका देखने गई। अब वो राम लक्ष्मण को देखती है जब, तो देखती ही रह गई, क्योंकि ऐसी सुंदरता उसने देखी नहीं थी जीवन में कभी। रियक सखी बड़ी सैलानी थी, चंचल चलाक मस्तानी थी, चंचल चलाक। जिसके जिम्मे कुछ काम न था, बस सैर सपाट दीवानी थी, बस सैर सपाट। एकाएक आई बागों में सुकुमारों पर, जब पड़ी नजर सुकुमारों पर। देखा जब राजकुमारों को, बिजली सी तड़प गई दिल पर, बिजली सी तड़प गई दिल पर, बिजली सी तड़प गई दिल पर। वो सखी बिकल होकर भागी, हो तो हवास कुछ रहा नहीं, हो तो हवास कुछ रहा नहीं, हो तो हवास कुछ रहा नहीं। सन्मुख गई राजकुमारी के, मुख से जाता कुछ कहा नहीं, मुख से जाता कुछ कहा नहीं, मुख से जाता कुछ कहा नहीं। दौड़ी हुई जाती है, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलनैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृग वैन। हंस रही है और प्रेम अस्त्र भी गिर रहे हैं। उसकी दशा देख करके सखियों ने कहा, इतनी प्रसन्नता है कि आंख से अस्त्र गिर रहे हैं, हंस रही है, कारण क्या है? तो वो कहती है, अरे देखने बाग कुंवर दो आए,
किशोर सब भांति सुहाए। सखियां डांटने लगी, तुम वहां क्यों गई थी? हम लोग तो पूजन करने आई, तुम वहां क्यों गई? कहा मैं लेकर के गई थी कि मैं सुंदर पुष्प ले आऊं और उसी से तुम पूजा करो। तो जब मैं वहां पुष्प लेने के लिए गई, पता नहीं अनायास किसी ने हमारे ऊपर मोहिनी मंत्र मानो पटक दिया और उसकी मधुर मुस्कान और घुंघराले लटे मानो हमारे अंदर समा गई। ऐसी सुंदरता तो जीवन में देखी नहीं कि लेने को प्रसून गई सोनी फुलवाई जान, अनायास तो मंत्र मोहिनी पटक गयो। वो सांवरो सलोना कर फूलन को दोना लिए, टोना सो चलाए सखी चित में चटक गयो। बिंदु कब देखा थी मृग मन मोह गयो, मेरा मन उनके घुंघराली लटों में लटक गया। बिंदु कब देखा थी मृग मन मोह गयो, और चटपट जाए लट जाल में लटक गयो। और बिहस बिहस नैन मारक ते धस धस, आली अवधेश लाल उर में अटक गयो। कहती है जो सुंदरता मैंने आज देखी है वो न कभी देखी है न देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर से कोई अधिक सुंदर तो है नहीं तीनों लोकों में, और ये उनसे भी सुंदर है। अवध बिहारी धनधारी सुखकारी त्याग, आंखें अब और को न आदर विसेखेंगी। ब्रह्मा शिव विष्णु से अधिक स्वरूपवान कौन दूसरों है समता में जाए लेखेंगी। बिंदु कबे मृदुता मधुरता मनोहरता परख चुकी है बार बार क्या परेखेंगी। आली सुधा प्याली सी निराली मतवाली छवि, देखी है जो आज कभी देखी है ना देखेंगी। अरे तारे बगिया माँ सखी हो दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। तारे तारे बगिया माँ सखी हो दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। तारे बगिया एक सांवल गोर बदन है, सिर पर मुकुट सुनहरा है। एक गोर बदन है, सिर पर मुकुट सुनहरा है। गले पीताम्बर पीली धोती और मोतियन का सेहरा है। तन पे पीताम्बर पीली धोती और मोतियन का सेहरा है। लटके गर्दनवा पर काले काले बाल, उमरिया अब ही बचपन की। लटके तारे बगिया माँ सखी हो दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। तारे पाँव पैजनी कमर में करधन, गले में माला भारी है। पाँव पैजनी कमर में करधन, गले में माला भारी है। धनुष बाण तरकस में सोहे, शोभा की बलिहारी है। कौनो नगरी के मानो है भूपाल, उमरिया
अब ही बचपन की कौनो तारे बगिया में सखी हो दुई दुई लाल उमरिया अब ही बचपन की तारे तो पड़ी पलक पे झलक जभी से तब से दिल दीवाना है। पड़ी पलक पर झलक जभी से तब से दिल दीवाना है। चल के दरस करे भरने ना दिल अंदर यह ठाना है। चल के दरस करे भरने ना दिल अंदर यह ठाना है। जिनके चीतवन में जादू का कमाल उमरिया अब ही बचपन की उनके चितवन में जादू का कमाल उमरिया वही बचपन की तारे बगिया में सखी हो दुई दुई लाल उमरिया अब ही बचपन की तारे कर सोरा सिंगार चमन में जनक लली पगधारा है। कर सोला सिंगार चमन में जनक लली पगधारा है। कह जगदम्बा सुन लो भाई अब मन मस्त हमारा है। अब तो फांसी गए प्रेमवा के जाल उमरिया अब ही बचपन की तारे बगिया में सखी हो दुई दुई लाल उमरिया अब ही बचपन की तारे सखियां कहती हैं कि बताओ कितने सुंदर हैं, गांव में कोई बालक नहीं मिलते जुलते शकल का तो बताओ। तो कहती है देखो देखने का काम तो आंख करती है, तो आंख के बाणी ही नहीं, आंख बोल नहीं सकती, और जीभ बोलती है तो इसके आंख ही नहीं भगवान ने दिया। अरे श्याम गवैरी की मी कहा हूँ बखानी हीरा अनयन नयन बिनी बाणी जिन आँखों ने देखा उनको उनके हैं सखियाँ बहन नहीं उनके जो जुबां बोलने वाली है उनके हैं प्यारी नैन नहीं उनके हैं। सखियों ने कहा अच्छा ये बताओ कि मिलते जुलते शकल का कोई तो होगा बालक। तो सखी कहती है हमारे समझ में तो ये आता है कि पहले ब्रह्मा सांचा बनाते हैं तब विश्व ढालते हैं। तो जिस सांचे में इन दोनों राजकुमारों को ढाला वो सांचा टूट गया। ढालने के बाद वो सांचा टूट गया तो बहुत प्रयास किया, उस प्रकार सांचे नहीं बना पाए ब्रह्मा। तो जब सांचा नहीं बना पाए तो कैसे उस तरीके से दुनिया में मनुष्य हो। तो हमारे समझ में तो ये आ रहा है कि जिन सांचे ने ढाला उनको वो उन्हें ढाल कर टूट गया, वो उन्हें ढाल कर टूट गया, उन्हें ढाल कर टूट गया। लगते ही राजकुमारों को मेरा तो आपा छूट गया, मेरा तो आपा छूट गया, मेरा तो आपा छूट
सुमिर सिए नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। एक बार सहेलियों के साथ गिरजा पूजन के लिए जा रही थी सीता जी। रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए, सब ने प्रणाम किया, सब अपना अपना हाथ दिखाने लगी, भाग्य के विषय में पूछने लगी। जनक की प्रतिज्ञा तो चल ही रही थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। सबको सब कुछ बताया। जब सीता का नंबर आया तो सीता से नारद जी बता रहे हैं कि जिसके गुण को सुन करके, ऐश्वर्य को सुन करके, सुंदरता को सुन करके तुम्हारा मन आकर्षित हो जाएगा, समझ लेना कि यही मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे। आज वो नारद जी का वचन जो है सीता को याद आ रहा है। सुमिर सिए नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत चहु दिस जन मृगी सभी। उसी सखी को आगे करके पीछे सभी सखियां जाती हैं, क्योंकि वो जान रही है कहाँ है। चली अग्र कर प्रिय सख सोई, और प्रीत पुरातन लखे न कोई। उधर पायलों की आवाज, कमर में करधन की आवाज, हाथ के कंगन की आवाज ऐसे आती है मानो तबला और मजीरा एक साथ बज रहे हों। अरे कंकणी किंकिणी नूपुर धुन सुने, लखन सन राम हृदय गुण। अपने हृदय में विचार करके कहते हैं भैया, अरे मानव हूँ मदन दुंद भी दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी। कहते हैं भैया राम जी अपने छोटे भाई से कि झनकार सुरीली सुन करके मेरे तो नजर में आता है, मेरे तो नजर में आता है, धुन भी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता जाता है, दुनिया पर राम जी अपने छोटे भाई से कहते हैं भैया कि जाकी दे आगे दुर्जात दुत दामिन की। आकाश में बिजली जो चमकती है, इसकी कांति, इसकी प्रभा, सीता जब चलती हैं तो उनके प्रभा के आगे आकाश की बिजली फीकी हो जाती है। ऐसी प्रभा है कि अंधेरी रात में खड़ी हो जाए तो उजाला हो जाए, दिन में निगाह नहीं ठहरता। तो बिजली फीकी है। और कोयल की वाणी बड़ी मीठी होती है, लेकिन सीता के मुख की आवाज सुन करके वो भी लज्जित हो जाती है। जाके दे आगे दुर्जात दुत दामिन की, और दीपत कितीक नीक कुंदन कनक की, और नीरज से नैन है न बैनी ऐसे कोकिल के, और उपजे न उपमा अलौकिक कविन की। कौन सी उपमा दिया जाए? संसार में कोई उपमा ही नहीं है कि जो उपमा सीता से दिया जाए। अरे सब उपमा कभी रहे वह जुठारी, यही पट तरव विदेह कुमारी। कवि ने नासिका का वर्णन किया कि उनकी नासिका कैसे थी सीता की। आंख को समझ लीजिए कज्जल की कूट, और जैसे कज्जल के पर्वत पर दीप शिखा हो लाइट, तो कितना अच्छा लगेगा। तो कज्जल के कूट पर दीप शिखा सोती है कि श्याम घन मंडल में दामिन की धारा है, कि यामिनी के अंक में कलाधर की कोर है, कि काली रात्रि में चंद्रमा जैसे चमकते हैं, कि यामिनी के अंक में कलाधर की कोर है, कि राहु के कबंध पर कराल के तुतारा है,
कि शंकर कसौटी पर ये कंचन की रेत है कि तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है, कि काली परियों के बीच मोहिनी सी मांग है, कि ढाल पर खाड़ा कामदेव का दुधारा है। कहा नहीं आंख से आंख लड़ जाए न इसी कारण से, अब भिन्नता की भीत करतार ने लगाई है, और सैकड़ों नुकीले कभी खोज खोज हारे पर ऐसी नासिका की और उपमा न पाई है। अरे सब उपमा कभी रहे वह जुठारी, कही पति धर्म विदेह कुमारी। कैसी सुंदरता है कि दीपक किटीकनी कुंदन कनक की, नेत्र कैसे हैं नीरज से नयन है, न बैन ऐसे कोकिल के उपजे न उपमा अलौकिक कबिन की। मंद मंद चाल सो मराल हु को मारे मान। हंस का चाल बड़ा सुंदर होता है, लेकिन सीता के चाल के आगे वो भी लज्जित हो जाता है। अरे मंद मंद चाल सो मरालहु को मारे मान, मन ही चलावे धुन भूषण भनक की। जास हित होए धनुष यज्ञ की तैयारी भारी, सोई देखो जात तात तनया जनक की। इतना कहते हैं करत बत कही अनुज सन मन से रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छब करे मधु पीऊ पान। अरे भय बिलोचन चारु चंचल, मनहु से कुछ निमित जे दिगंचल। अरे इतले न प्रसून चले हैं लला, गुरु पूजन के हित। इतले न प्रसून चले हैं लला, उत गौरी को पूजन आई लली। लख लोयन लोचन दो उनके मन में मच गए मचला मचली। कभी केशव प्रेम उदित भय, दो प्रेमी निहार स्नेह गली। और बगिया में दो ठगिया से रहे, अवधेश लला मिथिलेश लली। कि भय बिलोचन चारु चंचल, मनहु से कुछ नीत जय दिगंचल। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखें सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की। बोली पहले सखी ये सिया के लिए कैसे जोड़ी रची है विधाता जुगल, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल बदन। मन में शंका पड़ी की पड़ी रह गई। बोली दूजी सखी ये तो सच है मगर, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, धरणी पर वो पड़ी की पड़ी रह गई। देखने के लिए जब जनकपुर गए, सारी सखियां झरोखन लगी झांकने। झांकते झांकते जब नजर मिल गई, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। तो राम को देख करके जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की। एक सीता की सहेली कहती है, अरे पुनियई बयई बेरियां काली, ऐसे कही मन पी सियत आली। एक सखी कहती है, बहन कल इसी समय फिर आऊंगी दर्शन करना। तो गूढ़ बचन सिय सपचानी, गूढ़ बचन सुन सिय सपचानी, भयो विलंब मात भय मानी। माता से डरती है कि माता कहेगी तो रोज 1 घंटा में पूजा होता था, आज ये 1.5 घंटा कैसे लग गया, इतना देर कैसे लग गया। तो जब सीता जी चलती है तो भगवान के सांवली मूर्त को अपने हृदय में बसा लिया, वर्ण कर लिया। अरे जान कठिन शिव चाप विसोरत,
राख और श्यामल मूरत। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। देखो छोटे भाई के सामने या अकेले ही किसी लड़की को देखना ये न्याय के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। लिखा हुआ है सो पर नार लिलार गोसाई तजौ चौथ के चंद की। और इतना कि राम देखे सिया और सिया राम को चारों आंखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भय बिलोचन चारों अचंचल मनो सकुच निम तजे दिगंचल। आंख खुली खुली रह गई। तो ये मर्यादा के विरुद्ध नहीं है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए। किसी लड़की को देखना चाहिए वो छोटे भाई के साथ हमें। राम जी कहते हैं सिय शोभा ये वर्ण प्रभु आपन दशा विचार। और बोले सुच मन अनुज सन बचन समय अनुहार। तात जनक तनया या सोई। हम कहेंगे वही जा रहा है, सोई वही जा रहा है। वही का मतलब मेरा पूर्व परिचित है। ये वही है जो वहां सत्संग में थे, मिले थे। हा? हम यही कहेंगे वही जा रहा है जिससे हम परिचित होंगे, उसी को बता सकते हैं वही जा रहा है। तो लक्ष्मण से कहते हैं भैया लक्ष्मण तात जनक तनया सोई। सो माने लक्ष्मी, वही सीता बन करके आई है। यानी ये हमारी ही हैं, ये हमारी ही अर्धांगिनी। जब मैं विष्णु था तब ये लक्ष्मी थी। अब मेरा राम का रूप है तो ये सीता बन करके आई सोई। क्योंकि अरे मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी। के सपुण्यम पर नारी नहेरी। अतिशय प्रतीत मन केरी, अतिशय विश्वास है कि जिन राम ने स्वप्न में भी किसी नारी को, किसी लड़की को नहीं देखा, वो जागृत अवस्था में दूसरी लड़की को देख रहे हैं। तो वही जान करके मैं देख रहा हूं। लेकिन मैं तो वही जान करके देखता हूं, लेकिन कारण सब क्या जानते हैं? वो तो विधाता ही जाने ना। मैं तो वही जान करके देखता हूं, लेकिन कौन है ये तो कौन जाने? अरे सो सब कारण जान विधाता। अरे कही सुभग अंग सुन धाता। सो सब कारण जान विधाता, ब्रह्मा ही जाने। फरके सुभग अंग सुन, मेरा दाहिना अंग भी फड़क रहा है, शुभ लक्षण भी बता रहा है, लेकिन कारण से विधाता जाने। मैं तो अपना ही जान करके, सोई जान करके देखता रहा। ऐसा अपने छोटे भाई से बता रहे हैं। ऐसे कहते हुए गुरु के समीप पहुंचते हैं तो गुरु से सब हाल बताया। गुरु से सब हाल बताया। एक और इसमें खास बात है बताने का, वो ये है कि जब इसके पहले दिन गए हैं तो जनक ने कहा, जब राम लक्ष्मण को देखा तो कहा इन्हीं बिलोकत अत अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखय मन त्यागा। सुनो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। कि निगम जे नेत नेत कह गावा, उभय भेष धर की सोई आवा। जिसे वेद नेत नेत कहता है पर ब्रह्म परमात्मा के विषय में वर्णन करता है, फिर नेत लगा देता है, इतना ही नहीं है। वही ब्रह्म तो यहाँ भेष धारण करके मानव के रूप में तो नहीं आ गया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। साथ में बहुत ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान थे, और उनके सामने ये कहते हैं बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा, इन्हीं बिलोकत अत अनुरागा। तो गुरु जी के मुख से निकल गया वचन तुम्हार न होए अली का। जो तुम सोच रहे हो बात सत्य है, ब्रह्म ही है।
इतने में राम मुस्कुराने लगे, गुरुदेव यदि आप मुझे ब्रह्म साबित कर देंगे तो मेरा अवतार ही लेना बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार हो जाएगा? अरे जब आप कहेंगे ब्रह्म है तो रावण कहेगा मेरा तो वरदान है मनुष्य के हाथ से मृत्यु, आप तो मनुष्य है ही नहीं, आप तो ब्रह्म है, आप मेरे ऊपर धनुष बाण नहीं उठा सकते, तो मेरा तो अवतार लेना ही बेकार हो जाएगा जो आप ही ऐसा कहेंगे। तो भगवान कुछ बोले नहीं, मन मुस्कान राम सुन बानी। तो कहने लगे, विश्वामित्र बदल दिया, ये प्रिय सबह जहां लग प्राणी। लेकिन भगवान के अंदर, विश्वामित्र के अंदर भी यह था कि मैंने यहाँ कह दिया कि वचन तुम्हार न हो या लिखा, यानी ब्रह्म ही है, गलत कह दिया। सभी लोग हैं, प्रचार प्रसार हो जाएगा तो इनका अवतार लेना ही बेकार हो जाएगा। अब जब ये जाते हैं, कई सहेलियां हैं हजारों की संख्या में, सब अपने अपने घर जाकर के बताती हैं सीताराम दर्शन। तो सबके अंदर ये आया, कौन सा भाव आया कि संसारिक मनुष्य के सदस्य है लेकिन सुंदर सबसे अधिक है, सुंदरता में सबसे अधिक है लेकिन संसारी मनुष्य। तो राम जी गुरु जी से सब बताए कि जो आपने ऐसा किया था उसे मैंने इस प्रकार नाटक करके बनाया, नहीं तो गुरु से कहना नहीं था। यहाँ लड़की देखते हैं, वहां गुरु से बताना क्या आवश्यक था? अरे राम कहो सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम ने सब बताया, पुष्पाटका कहा, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। गुरुदेव कुछ नहीं कहा, न कहा अच्छा किया न कहा बुरा किया, कुछ नहीं बोले। सुमन पा करके पहले क्या किया? अरे सुमन पाए मुनि पूजा की, आज कहते हैं भगवान को क्या चढ़ावे, जल चढ़ावे तो मछली का जूठा है, फूल चढ़ा दे तो भंवरों का जूठा है, क्या चढ़ावे? और ये नहीं कहते क्या खाएं, है कि नहीं? और कहते हैं सब में भगवान का वास है, फूल में भी भगवान का वास है, भगवान का कणकण में वास है। तो एक भगवान को उठा करके दूसरे भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाए? फूल में भगवान है तो फूल भगवान को उठा करके पत्थर भगवान पर छोड़ दिया जाए? तो सब में भगवान है तो अनाज भगवान को क्यों इस भगवान में छोड़ दिया जाए? फल भगवान को क्यों इसमें छोड़ दिया जाए? उसके लिए तो नहीं, उसमें भगवान नहीं है। जहाँ पूजा आता है, काम आता है, अर्चन आता है, वहां तो अर्थ लगा लेते हैं और यहाँ अर्थ नहीं लगा पाते, उसमें भगवान नहीं है। खाने पीने में कबीर साहब क्या कहते हैं? रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। रूखा सूखा खाने के लिए बताते हैं, और वो कहते हैं कि प्याज का तड़का कम है, लहसुन कम पड़ा, कम तेल में छौंका गया है, सब्जी चोख नहीं है कि नहीं? दक्षिणा कम हुआ झगड़ा करते हैं। कबीरदास जी ने लिखा, साची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन का फांसी, कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधा जमपुर जासी। साची प्रीत विषय माया सो, माया मुई नर मुआ वही मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई कहेगे दास कबीर। बोले सियावर रामचंद्र की। जब पूजा कर हुए, सुमन पाए मन पूजा कीने, पुन आशीष दुई भाई दिन, तब आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? अरे सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। इधर पहले तो पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। लेकिन जब पुष्पवाटिका में राम दर्शन किया तो कहा अब मुझे सुभग यानी गोरा वर नहीं चाहिए। सुभग माने गोरा भी होता है, सुभग माने सुंदर शरीर वाला भी होता है। तो अब मुझे सांवला चाहिए, अब मुझे राम चाहिए। पहले तो पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। लेकिन जब राम का दर्शन किया तो चली राख उर श्यामल मूरत, राम के स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया
अब कहीं भवानी भवनी बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। अब चरण वंदना करके अब बहुत प्रार्थना करती है, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जनन दामिंदत गाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। बहुत प्रार्थना किया तो मूर्ति से आवाज आ रही है, यहां तक माला पिनाया खसी माल मूरत मुस्कानी, आवाज आती है। तो वर तो मांगा, लेकिन साथ में सहेलियां हैं, ये नहीं कहा मुझे राम चाहिए। कहती है मोर मनोरथ जानो नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीन्यो प्रगट न कारण ते ही अस्कै चरण गई बेदेही। आप तो सबके अंतरात्मा की बात को जानती हो, मोर मनोरथ जानो नीके, आप तो हृदय में वास करती हो, ये कहकर चरण पर पड़ जाती है। तो जैसे गुप्त रूप से इनकी याचना है, मांग है, वैसे वरदान भी देती है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुख साचा, सो बर मिले जाए मन राजा। अब सीता जी के मन में शंका है, क्योंकि पहले तो मांगा था निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अब सी मांग नहीं रही है। अब सी कहती है कि मोर मनोरथ जानो नीके, आवाज आ रही है, मन जाहि रांचो मिले सोबर सहज। इसके बाद में जब सुंदर नाम लिया तो सीता जी का होश उड़ गया कि मुझे सुंदर नहीं चाहिए, सांवरे चाहिए। सखियां इन्हें पकड़ने लगी, तुरंत आवाज आती है मूर्ति से, सांवरो सांवरो सांवरो। मन जाहि रांचो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये भांत गौर आशीष सुन से सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल से ही हर्ष न जाय के, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। वहां फरके सुभग अंग सुन भ्राता, और यहाँ भी बाम अंग फरकन लगे। यहाँ गिरजा ने आशीर्वाद दिया और वहां गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। राम को गुरु जी का आशीर्वाद और सीता को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब जाते हैं अपने अपने स्थान पर, दूसरे दिन का समय है, सब राजा लोग बैठे हुए हैं। जनक की प्रतिज्ञा सुनाई गई, जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। एक से एक राजा उठते हैं धनुष तोड़ने के लिए, और हिला तक नहीं पाए। तोड़ने को कौन कहे, हिला तक नहीं पाए। किसी ने कहा धनुष इतने ताकत लगा करके उठाया कि वो तो नहीं उठा, और स्वयं धड़ाम से गिर पड़े। और उसके बाद में उठ करके कहने लगे टूट गया टूट गया। लोगों ने कहा क्या टूट गया? कहा मेरा हाथ ही टूट गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। जनक को बहुत दुख हुआ, और जनक ने कहा अब मैं क्या करूं, सुकृत जाए जो प्रण परिहर हूं, कह करके प्रतिज्ञा करके बदल जाया जाए, प्रतिज्ञा मेट दिया जाए तो पुण्य का नाश होता है। जो कुछ आप पुण्य किए हैं वो सब समाप्त हो जाएगा। सुकृत जाए जो प्रण परिहर हूं, कुंवर कुंवर रहे का करूं। लड़की कुंवारी रहेगी वो ठीक है, लेकिन मैं अपना प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता, अपना पुण्य नहीं नाश करूंगा। जो जनत्यो बिन भट भुई भाई, तो प्रण कर होते न हसाई। यदि मैं जानता इस पृथ्वी पर वीर नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा न करता। अब जन को माखो भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अब मैंने समझ लिया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। 11 बजे वाले हैं, बंद करिए। बंद ना करा। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की।
तो जब जनक ने कहा कि अब जन को माख्यो भटमानी वीर विहीन मही में जाने, यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी पर कोई वीर है नहीं तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा न करता। तो लक्ष्मण से नहीं रहा गया। लक्ष्मण उठते हैं, कहने लगे रघुवंशिन मां जह को होई ते समाज अस कहे न कोई, कही जनक जस अंचित वाणी विद्यमान रकुलमणि जानी। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सहने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी के होते ऐसी अंकित वाणी की पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है। रघुवंशी राम जी के होते अंकित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनो राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझको आज अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है तौहीन न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, गर हुकुम माफ का पाऊं मैं, इस तुच्छ धनुष की क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, बरसाती धूली की तरह चुटकी से तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, सुरमे की भांत पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना सड़ा गला, ना चीज ये किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले भागूं इतना तो बल उंगली में है। जनक क्या सोच कर ये बात मुख से निकारी है, तजुर्बेकार राजा ने कहा नियत विचारी है। अगर गुस्सा मुझे आए धनुष आकाश में फेंकूं, करूं मैं इसके 100 टुकड़े, यही मनसा हमारी है। अगर करवट बदल जाऊं, पलट दूं सारी दुनिया को, हमारे पीठ पे सातिर जमी का बोझ भारी है। जनक तुमने कहे जो बहन, दिल पर तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं। रही जो जान की कुंवारी, हमें क्या दुख नहीं इसका। तुम्हें गर्दन है तो हम लोग भी दिलगीर बैठे हैं। अभी तलवार चल जाती न होते जो यहाँ रघुवर, सैकड़ों वीर नंगे कर लिए शमशीर बैठे हैं। लहू का घूंट पी करके, लहू का घूंट पी करके रहे हैं आज रघुवंशी। न मानो पूछ लो इनसे जो यहाँ वीर बैठे हैं। अब तो ना सही जात पीर, रघुवीर धीर तीर से लगे हैं बहन। आयस जो पाऊं मैं ललित मरोर, बारिश में डालो बोर। अरे तोर दंतन के दांतन दिखाऊं मैं, दिग्गज जो दिशाओं में हैं उनके दांतों को तोड़ करके दिखा सकता हूँ। सुमेर पर्वत को उखाड़ करके पृथ्वी के आखिरी छोर तक लेकर के जा सकता हूँ। जनक तुमने कहे जो बहन, दिल पर तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं। रही जो जान की कुंवारी, हमें क्या दुख नहीं इसका। तुम्हें गर्दम है तो हम लोग भी दिलगीर बैठे हैं। लहू का घूंट पी करके रहे हैं आज रघुवंशी। न मानो पूछ लो इनसे जो यहाँ वीर बैठे हैं। अब तो ना सही जात पीर, रघुवीर धीर तीर से लगे हैं बहन। आयस जो पाऊं मैं ललित मरोर, बारिश में डालो बोर। तोड़ दिख दंतन के दांतन दिखाऊं मैं, राव रे प्रताप बल। ऐसा न सोचे कि लक्ष्मण अभिमान से कहते हैं, अपने बल से कुछ नहीं कहता हूँ, सब बल आपका है। राव रे प्रताप बल, अरे मेरु लई फार छित छोर ले धाऊं मैं। भटक रहे हो कानाथ, अरे मुख से निकालिए तो इस चटक सरासन को झटक चलाऊं मैं। तोरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ। प्रताप गुरुदेव का, बल भैया का। तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, जो न करो पद पद शपथ कर्ण धरो धन हाथ। ऐसा जब मैं नहीं करता तो भगवान राम के चरण कमल का शपथ खा करके कहता हूँ, मैं धनुष बाण धारण ही नहीं करूंगा। तोड़ो छत्रक दंड जी में तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धन भात। अरे लखन सकोप बचन जब बोले, मगान मेहंदी गज डोले। पृथ्वी कांप उठी, क्योंकि उन्हीं के शेषनाग के ऊपर है। और जरा सा ऐसे कर दें तो पृथ्वी उल्ट जाए, संसारे न रह जाए। दसों जो दिग्गज हैं दसों दिशाओं में, वो सब कांप उठी। डगमगान में दिग्गज डोले। गुरु जी ने आदेश दिया,
अरे उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब जाते हैं, गुरु को प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम करके धीरे धीरे राम जी चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। उस समय सीता के लिए निमिष विहात कल्प समते ही, एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है। सीता की मां रोती हुई अपने सखी से कहती है, हे सखी, जा करके कोई राजा को समझा नहीं सकता जनक को कि ये छोटा सा बालक धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है। जब रावण बाणासुर छुए नहीं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे भूप सकल कर दापा। सो धन राज कुंवर कर दे, बाल मराल की मंदर ले। हंस का बच्चा मंदरा चल पर्वत उठा पाएगा? तो रोती हुई कहती है, सच सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाए कहे निरपाही, यह बालक असहट भल नाही। रोती हुई कहती है अपने सखी से, हे सखी, इस समय राजा को कोई न जाय समझाता है, कोई न जाय यह बालक इस हठ योग कहाँ, जो धन उठाने जाता है, जो रावण बाणासुर से योद्धा हारे हैं, धन उठाने में हारे हैं। तो व्यर्थ काम क्यों करते हो, क्या फल है खेल खिलाने में, क्या फल है? इतनी बदनामी क्या कम है, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं, अब फिर क्यों हंसी योद्धाओं से जो उठी नहीं, बच्चों से उसे उठवाते हैं, बच्चों से तो उनकी सखी समझा रही है, कहती है, सखी देखा चिंता में हुई प्यारे सीता मात, चतुर सखी कहने लगी तब मौके की बात। वो सखी समझा रही है कि ये बालक वीर बांकुरे हैं, कुबत भी है अजमत भी है, कुबत छोटे और बड़े की बात है, क्या ताकत तो चीज और ही है, ताकत तो मतवाली खूनी हाथी को अंकुश बस में कर लेता है, अंकुश बस में कर लेता है, कहती है बहन, छोटे और बड़े से क्या मतलब है, ताकत तो दूसरी वस्तु है। हाथी इतना बड़ा जानवर होता है, एक छोटा सा पिलवान अंकुश लेकर के जहां चाहता है उसे दौड़ाए घूमता है। तो ऐसे छोटी सी दवा होती है औषधि, और बड़े से बड़े बुखार को दूर कर देती है। इसलिए वो समझा रही है, एक छोटा नन्हा सा बल्ब महफिल भर को रोशन करता, महफिल भर को एक छोटा नन्हा सा मंत्र मारणवा वशीकरण करता, मारणवा इसलिए छोड़ कर
घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा, विश्वास हृदय शिव धनुष राम जी तोड़ेंगे, महारानी धीरज धरिएगा, महारानी उधर सीता जी सोचती हैं और कहती हैं, कमठ पृष्टि कठोर मिदम धनुष मधुर मूर्ति रसो रघुनंदन कथमधिजीयनेन विधीयता आहातात तो प्रणयत दारुणा। अरे आहातात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछला बवहानी, धनी कुल सहु चाही कठोरा, श्यामल मृदुगात किशोरा। सांवले कोमल से भी यानी कमल से भी कोमल इनके अंग हैं, और कहा वज्र से भी कठिन मजबूत धनुष, और ये तोड़ने के लिए जाते हैं। विधि के भांत घरों और धीरा, मैं कैसे हृदय में अपने धैर्य धारण करूं। अब मन में ही पार्वती की याद करती हैं। अरे मन ही मनी मनाव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरतायति थोरी। मनहिन मन मनाव कुलानी, मन में ही मनाती हैं पार्वती को। कहा क्या है, कहा धनुष के ओजनता को कम कर दो। कहा ये तो नहीं होगा। कहा क्यों? कहा कहो तो 2-4-10 कुंटल ओजन बढ़ा दें। पतिव्रता नारी का धर्म ये नहीं है कि पति के संपत्ति को मान मर्यादा को मिटा देवे। बढ़ा सकती हूँ 2-4-10 कुंटल, लेकिन घटा नहीं सकती। सीता सती का धर्म नहीं कि पति संपत्ति मिटा देवे, की पति संपत्ति भारी करना आसान रहा, ऐसा कि नहीं घटा देवे, ऐसा क्या करती? अब गणेश जी के पास जाती मन में ही। अरे गणनायक बरदायक देवा, आज लगे तव कीनिम सेवा, आज तक तुम्हारी मैंने सेवा किया है गणेश जी, इसके ओजनता को कम कर दो। गणेश जी ने कहा जो सत्पुत्र होता है उसका ये काम नहीं है कि पिता के संपत्ति को बढ़ा न पावे, तो उतना तो कायम रखे, ये नहीं कि और सब नाश कर दे। पिता के संपत्ति को बढ़ा न पावे, मान मर्यादा को बढ़ा न पावे तो घटावे नहीं, उतना तो कायम रखे। कहो तो 10-20 कुंटल ओजन में बढ़ा सकता हूं, लेकिन घटा नहीं सकता, क्योंकि मैं पितृभक्त वो है संपत्ति, वो हमारे पिता की संपत्ति है, शंकर जी की धनुष है। मैं पितृभक्त वो है संपत्ति, उसके गुरुता को बढ़ाएंगे, उसके गुरुता को सत्संग नंद आनंद कंद, मैं अपना फर्ज निभाएंगे, मैं अपना बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। अब सीता जी सोच रही हैं ये जो आए हुए हैं
इनकी मति भूली हुई है और जो मैं मना रही हूं वो भी सब कोई मेरी मदद नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूं? अरे सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मुहि शंभु चाप गति तोरी। हे धनुष, अब प्रार्थना कर रही हूं, अब केवल धनुष का ही विश्वास है। धनुष से आवाज आती है, क्या करूं? हल्का हो जाओ। कैसे हो जाऊं? मैं तो जड़ हूं, मैं तो दधीच के हड्डी की हूं, और ये तो चैतन्यता का काम है हल्का होना, वजन होना। सीता ने कहा मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर रही हूं, मेरे शक्ति से तुम हल्की हो जाओ। चेतनता की शक्ति मैं तुम्हें दे रही हूं। धनुष से आवाज आ रही है कि भाई एक बोझ हमारे पास है तो दूसरा कैसे रख लेंगे? उसे कहीं उतारेंगे तो मैं अपनी जड़ता कहां रख दूं? तुमसे चैतन्यता लूं, लेकिन जो हमारे ऊपर जड़ता है उसे कहां रख दूं? तो सीता जी ने कहा इन्हीं के ऊपर रख दो, जितने राजा लोग आए। ये महामूर्ख हैं। हमारे पिता ने कहा कि तज हुआस निज निज गृह जाहू, और लिखा न विधि बय देहि विवाहु। आशा छोड़ करके सब भाग जाओ, भगाने पर नहीं भागते। तो ये जड़े तो है, मूर्खे तो हैं। तजह आस निज निज गृह जाओ। देखो जनक ने कहा विवाह लिखा नहीं है और विवाह सीता का हुआ, तो जनक की बात गलत हुई नहीं हुई? संत की बात गलत नहीं हो सकती। और आम को इमली कहेंगे तो आम को इमली बनना पड़ेगा। एक बार उनके मुख से निकल गया आम का इमली, तो आम को इमली हो जाना पड़ेगा। जनक ने कहा तजो आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेह ब्याहो। यानी विधि के विधाता के लेखनी में वो शक्ति नहीं है कि मेरी पुत्री का विवाह वो लिख सके। जो विधाता के सृष्टि के अंतर्गत है यहां से चले जाओ, क्योंकि हमारी लड़की विधाता के सृष्टि के अंतर्गत नहीं है, वो तो जमीन से प्रकट हुई है। तो यहां वही रह सकते हैं जो प्रकट होने वाले हैं। ब्रह्मा के सृष्टि के परे जो हैं वही यहां रह सकते हैं, और सब चले जाओ। दूसरे के साथ विवाह नहीं होना है। तो वहां भी भाई प्रकट कृपाला, वो भी तो पैदा नहीं हुए, वो भी तो प्रकट हुए हैं। और ये तो गंवार स्त्रियां कहती थी, गांव की जो पढ़े लिखे नहीं थी, क्या कहती थी? अरे एक का है ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। विधि में ब्रह्मा में इतनी निपुणता नहीं थी कि ऐसा सुंदर बना देते, तो ये आप प्रगट भय विधि न बनाए। ब्रह्मा ने इन्हें नहीं बनाया। तो जो ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत हो यहां से चले जाओ, इसलिए जड़ हैं, महामूर्ख हैं। दूसरी बात, अब ये 100 वर्ष वाले आए हैं, धनुष तोड़ करके ब्याह करेंगे, इन्हें मर जाना चाहिए, धस जाना चाहिए। जिनके लड़के हैं, नाती हैं, वो ब्याह करने के लिए आए, धनुष तोड़ने के लिए। तो ये ऐसे महामूर्ख हैं, जड़ हैं, मुर्दा हैं। ये कौन है? मुर्दा है। 14 लोग मुर्दे के समान जी रहे हैं। कौन कौन? कौल, बाममारी, वेद नहीं मानते, शास्त्र नहीं मानते, पुराण नहीं मानते, सनातन धर्म नहीं मानते, अपना नया धर्म खोजे घूम रहे हैं, ये मरे हुए हैं। कौल, कामी, काम बस, बुढ़े हो गए, विवाह के लिए मरे जा रहे हैं, ये भी मरे हैं। कृपीण, अति कंजूस, धन बहुत है, न अपना खाएंगे न खवाएंगे किसी को, न दान देंगे न स्वयं उपयोग करेंगे, वो भी मरे के समान जी रहे हैं। तो कृपीण, विमूढ़ा, महामूर्ख, अति दरिद्र,
अजसी और अति बूढ़। चारपाई पर टट्टी पेशाब हो रही है, चल फिर नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, वो मरे हुए ही हैं, उनसे अच्छा तो मर ही जाती। अब दलित 80 बूढ़ा, सदा रोग, बस कैंसर हो गया, सड़ रहे हैं, ठीक होना ही नहीं है। संतत क्रोधी, हमेशा क्रोध में लाल रहते हो, भगवान से विमुख रहने वाला और संतों और देवताओं का विरोध करने वाला, ये 14 लोग मरे के समान जीते हैं। जी तो रहे हैं लेकिन उन्हें मुर्दा समझो। कौल काम बस कृपिण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख संत विरोधी, तन पोषक, अपना खा रहे हैं, लड़के बच्चे भूखों मर रहे हैं, केवल अपने शरीर से काम है। तन पोषक, भगत कहते थे ना कि मांगब से मरना भला अपने तन के काज, और परमारथ के कारणे मोह न लागे लाज। अपने लिए तो मांगने से मरना भला है, अपने तन के कार्य, लेकिन परमारथ के कारणे मोह न लागे लाज। क्योंकि संत बिटप सरता गिर धरनी, पर हित हेत इन्हन करनी, वृक्ष कबहु न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। एक हमारे यहाँ बाबा थे, बजरंग दास नाम था, परमहंस थे, मांगते थे 1-1 रुपया। सबके यहाँ नहीं मांगते थे, मच्छर खौआ के यहाँ नहीं मांगते थे, सराफी के यहाँ नहीं मांगते थे, गरीबों के यहाँ मांग लेते थे, दलित रहे उनके यहाँ भी मांग लेते थे 1 रुपया। और करते क्या थे, 6 महीने में 1 भंडारा, और 1 चवन्नी अपने पास नहीं रखते थे, सब खिला देते थे। तो कहते थे असह्य गरीब हैं, भंडारा नहीं कर पाएंगे, 1 रुपया इनके यहाँ से ले लिया और हमारे भंडारे में लग जाएगा, नमक ही आ गया, मिर्च मसाला आ गया, तो सबके वो हजारों लोग खाएंगे, सैकड़ों लोग खाएंगे, इनका 1 रुपया वो सैकड़ों के मुंह में चला जाएगा। तो सबसे लेकर के परमारथ के लिए मांगते थे, अपने लिए कुछ नहीं, परमारथ के लिए ऐसे लेकर के वो भंडारा करते थे। जब तक वो रहे 6 महीने में भंडारा होता रहा, और वो नहीं है फिर भी होता है कुछ न कुछ वहां 6 महीने में। तो इसलिए इनका सबका कर्तव्य होता है। आ जाए प्रसंग पर, तो ये सब जड़ हैं, इसलिए जो विवाह करने के लिए आए हैं, जड़े तो हैं। जीवत 100 सब 14 प्राणी, ये 14 लोग मरे के समान जी रहे हैं। अंगद बता रहा है, रावण से कहता है, तुम मरे हुए हो, तुम मरे हुए। तो अब वो आए हुए हैं विवाह करने के लिए, तो जड़े तो हैं, मूर्ख तो हैं। तो मुर्दा के ऊपर जैसे 100 मन तैसे 9 मन। सीता जी ने कहा अपनी जड़ता इनके ऊपर रख दो। अरे निज जड़ता लो गैनी पर जारी, अपनी जड़ता जितने राजा लोग आए हुए हैं सब पर दे दो। तो धनुष कहती है, अच्छा बताओ कितनी हलुक हो जाऊं, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 5 किलो। तो सीता जी ने विचार किया, जब ये पुष्प तोड़ रहे थे पुष्प वाटिका में, तब तो बिंदु झलक रहे थे, मुख पर पसीने की बूंदें आ रही थी, और हम कहते हैं 5 किलो के धनुष हो जाओ, और उठा करके न तोड़ पावे तो सीता जी ने कहा, हो हरू रघुपति निहारी, ये देख लो, इन्हें निहार लो, कितना हल्का ये तोड़ पाएंगे। यदि 50 ग्राम उठा करके तोड़ पाए तो 50 ग्राम हो जाओ, जितना ये आसानी से उठा करके तोड़ दें उतना हल्का हो जाओ। ये नहीं कहा 5 किलो का हो जाओ, 2 किलो का हो जाओ, जितना हल्का उठा करके तोड़ दें। क्या कहती हैं सीता, अरे निज जड़ी तालो गैनी पर जारी, हो हरू रघुपति निहारी। अब राम जी तब तक धीरे धीरे पहुंच जाते हैं धनुष के पास। अब वहां गुरु को प्रणाम करके आए थे पैर छू करके, अब यहाँ जब धनुष उठाना हुआ तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना,
और अति लाघव उठाय धन लीना। यहाँ ब्रह्म लीला किया, यहाँ ब्रह्म लीला किया। कृष्ण का तो जगह जगह पर ब्रह्म लीला है। जन्म में ही ब्रह्म लीला है कि ताला खुल गया, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सोने लगे, जमुना जी चरण स्पर्श से सूख गई, नंद बाबा के यहाँ सोए मिले, दरवाजा खुला मिला, कन्या उठा लाए, यहाँ खुला है कि नहीं? कृष्ण को लेटा दिया, ब्रह्मलीला है ना। कन्या अंदर पहुंच गई, ताला लग गया, हाथ में हथकड़ी बेड़ियां लग गई, अब कन्या रोई, तब पहरेदार जगे, सब ब्रह्मलीला है। पूतना का इतने बड़े थे, पूतना का उद्धार किया, सत्तासुर का उद्धार किया, अघासुर, बकासुर, मुष्टिक, चाणूर, 11 वर्ष 56 दिन पर कंस का उद्धार किया। तो उनका तो ब्रह्म लीला था। लेकिन भगवान राम ने 5 बार ब्रह्म लीला का प्रयोग किया, 5 बार ब्रह्म लीला का प्रयोग किया। थोड़ा अब यहाँ भी ब्रह्म लीला करते हैं। वो ब्रह्म लीला क्या है? लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, ओ को नहीं लखा देख सब ठाढ़े। कोई लखा ही नहीं, सब ठाढ़े देखते रहे। इसका कई अर्थ है। एक तो अर्थ यह है कि जो गाढ़ लगा कोई नहीं देख पाया, गाढ़ लगा ही नहीं, क्योंकि छूटे टूट पिनाक पुराना, मह के हेत करो अभिमाना। छुअत टूट रघुपते न दोसु, मुन बिन काज करत कतरोसु। तो गाढ़ नहीं लगा, लिया चढ़ाया, सब देखा, गाढ़ लगा नहीं, छुए तैसे टूट गया। इसलिए को नहीं लखा देख सब ठाड़े। दूसरा अर्थ है कि सब जड़ हो गए। जब निज जड़ता लोगन पर डारी, तो कुछ देर के लिए सब जड़ हो गए, पत्थर हो गए, तो न देख पाए न सुन पाए। उसी में धनुष तोड़ दिया, निज जड़ता लोगन पर डारी। इसलिए लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, और को ना लखा देख सब ठाड़े। और क्यों नहीं देखा जब सब देखते रहे? सीता जी ने विचार किया कि इनका हाथ लगेगा, धनुष उठेगा नहीं, और मैं अपने प्राण को छोड़ दूंगी, क्योंकि पुष्पवाटिका में ही वर्ण कर लिया था राम का। जान कठिन शिव चाप विसूरत, चली राख उर्श्यामल मूरत। तो राम का अपमान मैं देख नहीं पाऊंगी, उनका हाथ लगेगा, मैं प्राण तुरंत छोड़ दूंगी। अब राम ने विचार किया कि का वर्षा जब किसी सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। जब वो प्राण त्याग देंगी तो हम धनुष तोड़ करके क्या करेंगे? त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। कोई जल का प्यासा मर गया और उसके बाद में हम समुद्र का ही सरोवर बना दें, यानी अमृत का ही सरोवर बना दें, तो उससे क्या फायदा है? तो राम जी सोचते हैं वो शरीर छोड़ देंगी, इसके बाद में धनुष चाहे 20 खंड कर दें तो कुछ लाभ होगा। वहां ब्रह्म लीला किया। सीता सोचती है कि राम का हाथ लगे, मैं अपना प्राण छोड़ू। देख रही है धनुष को, और सब क्या देख रहे हैं कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, को ना लखा देख सब ठाढ़े। कोई देखा नहीं कि राम ने कब हाथ लगाया, कब उठाया, कब धनुष तोड़ा। क्या देखा कि धनुष टूटा हुआ है, धनुष टूटा पड़ा है। दम क्यों दामिन जिम जम लयू, पुण्य धन नभ मंडल सम वायु। और देखते हैं क्या कि धनुष टूटा पड़ा है। अब तो रहा विवाह चाप आधीना। विवाह भाई जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। 11:30 होने वाला है। अब हम समाप्त करते हैं, इसके बाद में एक एक भजन सब गा दो और बस समाप्त हो जाए। अच्छा, जब धनुष टूट गया तो वहां से बारात आती है, संदेश गया। अरे धनुष टूटने के बाद बवाल होता है, तब विवाह हुआ। परशुराम जी आते हैं, परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है, तो होने से 2 बज जाएगा। तो इसलिए अब जब धनुष टूट गया तो टूटत ही धन भयो विवाह हो। एक छंद में मैं कथा समाप्त करता हूँ।
तो दूल्हा श्री रघुनाथ बने। जब धनुष टूट गया तो दूल्हा श्री रघुनाथ बने। दुल्हन सिय सुंदर मंदिर माही और गावत गीत सब मिल सुंदर। वेद जुआजुर विप्र पढ़ाई और राम को रूप निहारत सीता कंगन के नग की परछाई। और आते सब सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं। सखियां कहती है धनुष टूट गया, अब तो जयमाल छोड़ दो। अब सीता जी जयमाल लिए खड़ी हैं, राम के गले में छोड़ नहीं रही हैं। कुछ व्यास कहते हैं कि सीता जी छोटी थी, राम जी बड़े थे, इसलिए झुक जाओ तनी रघुवीर लली मेरी छोटी हैं। राम जी झुक नहीं रहे हैं, कहते हैं मैंने सीखा नहीं स्त्रियों के आगे झुकना। सहेलियां कहती हैं कभी ससुराल गए हैं, ससुराल जो जाता है उन्हें झुकना ही पड़ता है। कभी आप ससुराल गए हैं, सीता की सहेलियां कहती हैं, तो राम जी सोचते हैं कि हाँ बात तो सही कहते हैं। किसी अवतार में मैंने ये तिलक हमारी नहीं चढ़ी, विवाह नहीं हुआ, बारात नहीं आई। वेद के ममत्व पर मत्स्य अवतार लीन्यो, वेद के ममत्व पर मत्स्य अवतार लीन्यो। मत्स्य अवतार हुआ मछली का, तब भी विवाह नहीं हुआ। बारह अवतार लिया तब भी नहीं। बामन का रूप धरा तब भी नहीं विवाह हुआ। परशुराम रूप धरा तब भी विवाह नहीं हुआ। ये सत्य कही है, कभी ससुराल तो गया नहीं। कहा कभी आप ससुराल गए हैं, ससुराल में तो सर नीचे करना ही पड़ता है। कुछ बताते हैं कि लक्ष्मण जी प्रणाम करने के लिए नीचे गए तो वो झुके उठाने के लिए, तो जयमाल छोड़ दिया। लेकिन हमारे भक्त बिंदु जी ने लिखा ऐसा सब बात नहीं है। चाहे जितनी इतनी ज्यादा छोटी नहीं थी, हाथ तो पहुंच जाता गले तक, जयमाल पड़ जाता। लेकिन उस समय एक एक क्षण निमिष विहात कल्प समते ही, एक कल्प के समान क्षण बीतता था। और ये धीरे धीरे चलते हैं, ये नहीं सबसे पहले तोड़ देते तो क्यों देवता मनाना पड़ता, क्यों सीता को परेशानी होती, उनकी माता को। तुरंत प्रतिज्ञा था सबसे पहले तोड़ देते। लेकिन सबसे पहले तोड़ देते तो सभी कहते हम भी तोड़ लेते, लेकिन वो पहले में तोड़ दिया तो हम क्या करें, है कि नहीं। अब राम सोचते हैं हमारे गले में कितनी जल्दी जयमाल पड़ जाए। तो सीता का भाव है, भक्त का भाव है, बिंद जी का भाव है कि जिस भांति मुझको ललचाना पड़ा था आज, उसी भांति मैं भी अब आपको ललचाऊंगी। और जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसे सुजान स्वाभिमानता दिखाऊंगी। कि अधिक विलंब से उठी थी जो विरह ज्वाल, और शीतल स्नेह बिंदु से उसे बुझाऊंगी। और नाथ तरसाया हे नाथ तरसाया धनुष तोड़ने में आप मुझे, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। दोनों बराबर तो हैं। राम है कौन? ब्रह्म। तो सीता है ब्रह्म की शक्ति। शक्ति के बिना ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। चाहे जितना पहलवान हो उसकी शक्ति खींच लिया जाए तो दो लोग उठाएंगे तब उठेंगे, दो लोग बैठाएंगे तब बैठेंगे। चाहे जितने मोटे शक्ति ले लो तो सीता शक्ति है ब्रह्म की, तो ये भी कम नहीं है। राम को स्वरूप है जो नील मेघ के समान, तो जनक लली की प्रभा शुद्ध बिजुली सी है। और राम को है अंग रंग जमुन तरंग सम, और ताम जान की हमारी प्रेम मछली सी है। कि बिंदु कवि शंकर जटा की भांति राम रूप, तो सिय सुघराई सुर सरिता ढली सी है। उपमा मिली है भली राम है भ्रमर श्याम, तो मैथिली अलीरी स्वर्ण पंकज कली सी है। दोनों बराबर तो हैं। तो दोनों का वेद रीत से विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद बड़े प्रेम से कार्यक्रम हुआ और राम सीता का विवाह हुआ। वो दिन कौन है? आज का ही है। बोलो रामचंद्र